BSSC CGL के एग्जाम में जो लोग भी गए थे, एग्जाम रद्द हुई और उसके बाद काफी सारे कंसर्न क्वेश्चंस आए। और आप सबको ये भी पता होगा कि अभी तक दरोगा जी के 2 बच्चे और बेटों के साथ, उनके साथ राजस्व के जो कर्मी थे वो भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और काफी सारी चीजें हुई हैं। लेकिन एक यहाँ पे प्रश्न जो है वो जेन्युइन लगा, इसलिए मुझे लगा कि ठीक है, ये आप लोग की बात जो है कंसर्न डिपार्टमेंट तक भी पहुंचानी चाहिए और ये सही में सत्य है। देखिए, इसमें एक समस्या ये हो गई है कि 23 दिसंबर की प्रथम पाली की परीक्षा को रद्द किया गया है, जबकि दूसरी पाली को नहीं किया गया है। वही 24 की दोनों पालियां जो है अपनी स्थिति में बनी हुई है। इसका माइलेज जो है अगर 40 से 45 दिन बाद, ये आप लोग की बात सही है, मैं मानता हूं कि 40 से 45 दिन बाद अगर फिर से एग्जाम होता है प्रथम पाली वाले बच्चों को, तो उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एडवांटेज इस बात का मिल जाएगा कि पेपर कैसा आ रहा है। 3 पेपर उन्होंने इस साल के देख लिए, पैटर्न देख लिया, क्वेश्चंस देख लिए, तो उनको काफी हद तक आइडिया हो जाएगा कि ये जो है पेपर किस तरीके से इस बार आएगा, किस तरह के क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे और उसके हिसाब से 40 दिन बाद उनकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। और इसमें 23 की दूसरी पाली और 24 की दोनों पालियां में जो बच्चे हैं उनसे अच्छा स्कोर बनने की पूरी संभावना है, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, और इससे नॉर्मलाइजेशन भी इफेक्ट होगा। तो इन सारे पहलुओं को लेकर के आपका कंसर्न जायज है। इन सब चीजों पे अब मैं आपको डिटेल में बताऊं क्या क्या चीजें हैं और गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है इसको लेकर के, और नॉर्मलाइजेशन में क्या हो सकता है। इस सबसे पहले आप सबसे एक निवेदन तो है मेरा जेन्युइनली कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से फिर हमें भी थोड़ी प्रेरणा मिलती है और फिर आपकी बातों को आगे तक जहां भी हो सकता है कन्वे किया जाए, उसमें भी आपके समर्थन की जरूरत पड़ जाती है। देखिए, मामला ये है दरअसल इसमें कि इस एग्जाम में एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार जो है किसी भी पेपर को रोक नहीं पा रही है रद्द होने से या फिर पेपर लीक होने से। उसके बाद इसका खामियाजा बच्चों पे गिरना पड़ रहा है, बच्चे तैयारी करके जा रहे हैं आप लोग, और फिर अब यहां से ये जो प्रॉब्लम आ गई है नॉर्मलाइज, इसको लेकर के देखिए 2 फॉर्मूले होते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे साथी ये थे, तो इसको लेकर 2 फॉर्मूले होते हैं। नॉर्मलाइजेशन जब चलता है, जब मेरिट बनाई जाती है, जब नॉर्मलाइजेशन होता है, तो इन फैक्टर्स को कई बार जो है एग्जाम एजेंसियां जो है ना उसको रियलाइज करके और एक्नॉलेज कर लेती हैं। और फिर उसमें ये होता है कि 23 की प्रथम पाली जो रद्द हुई है, 23 की द्वितीय पाली और 24 की दोनों पालियों में जो है उनके मार्क्स और जो है प्रथम पाली जो 40 दिन बाद होगा उस विद्यार्थी के पेपर के मार्क्स में कटौती और इन दोनों में बढ़ोतरी हो सकती है। नॉर्मलाइजेशन का एक फैक्टर जो होता है वो एक्नॉलेज किया जाता है, जो ये होता है कि जिसमें जो माइलेज एक्स्ट्रा मिला है, ओवरऑल 4 से 5 मार्क्स जो हैं वो कम कर लिए जाते हैं और इससे एक समानता माना जाता है कि एक ये पैरेलल आ गया है। तो एक तो ये चीज हो जाती है। गवर्नमेंट का स्टैंड अगर इसमें देखें तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यार, ठीक है। काफी सारी जानकारी आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं। देखिए, तो गवर्नमेंट का स्टैंड ये क्लियर है कि गवर्नमेंट जो है इस एग्जाम को रद्द करने के पक्ष में नहीं है अब बाकी 3 पालियों में। जबकि देखिए, लीगली अगर ये समझा जाए कि एक पेपर लीक हो चुका है और वो भी सरकार जो है पहले डिनाई स्तर पर थी। मेरी बातें समझिए, सरकार पहले डिनाई कर रही थी, जब एविडेंस प्रॉपर आ गए, साक्ष्य सबके सामने आ गए, तब जाकर के सरकार ने जो है ये प्रथम पाली का एग्जाम रद्द किया। तो ये कैसे इंश्योर कर ले कि बाकी की जो पालियां हैं उनके पेपर्स लीक नहीं हुए होंगे। बच्चों ने जब सबूत दिए तब जाकर के इन लोगों ने एक्नॉलेज करके रद्द किया। अब जहां बच्चे नहीं देख पाए, जब व्यवस्था ऐसी ही है कि एक बार लीक हो गया है, तो कैसे माना जाए। और इसमें देखो, जो सबसे बड़ा अन्याय क्या होता है, जो आप लोग है ना, जो आप पढ़ के मेहनत करके एग्जाम में बैठते हैं, पूरी तैयारी करके बैठता है बच्चा, और वो जब पूरी तैयारी करके अपने पेपर में बैठने के बाद से उनको लगता है कि उनका पेपर अच्छा हुआ है, सिलेक्शन हो जाएगा, और ऐसे चोर लोग हर शिफ्ट में आकर के इतना हाई कटअप बढ़ा देते हैं कि आपकी संभावनाएं कम कर देते हैं और आपका मेहनत धरा का धरा रह जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में एक फुल प्रूफ प्लान के साथ हमारी मांग ये है, हमारी जो संबंधित जो भी अधिकारियों को जो भी ज्ञापन देना होगा या जो भी चीजें उसको लेकर के लीगली जो भी करनी होंगी, उन सारी चीजों को लेकर के हमारा स्टैंड ये है कि इसे 45 दिन की जगह पर 15 से 20 दिन में दोबारा कंडक्ट कराया जाए और साथ ही इन सारे पेपर्स को रद्द किया जाए, सारे पेपर्स को, चारों पालियों को रद्द कर दिया जाए। हो सकता है इसमें से आप लोगों में से कुछ साथियों को लगे कि हमारा पेपर अच्छा हुआ है, ना रद्द हो तो ज्यादा बेहतर है। देखिए, आपका पेपर कितना भी अच्छा हुआ हो, लेकिन अगर एक चोर है, कुछ लोग अगर उसमें से पेपर लीक कर चुके हैं आपके पेपर का, तो आपका पेपर उनसे अच्छा नहीं हो सकता और आपकी मेहनत खाली रह जाएगी और वो चोर उस भर्ती में आपके पहले आ जाएंगे और मेरिट में से आपको बाहर करवा देंगे। एक पेपर लीकिंग का मतलब यही होता है कि क्या गारंटी है, जांच ये लोग कर रहे हैं, जांच तो सरकार का स्टैंड ये समझिए कि सरकार ने पहले तो मना ही कर दिया था इस बात से।
तो अब जो है चारों पालियां होंगी रद्द, इसकी प्रयास हम लोग करेंगे और जो भी आप लोगों का समर्थन है वो भी मिलना चाहिए। और बाकी जो कार्रवाइयां है जहां जहां संबंधित अधिकारियों को मेल करना है, जैसे मेल का कार्यक्रम जो है वो हम लोगों ने शुरू कर दिया है अलग अलग जगहों पे, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सबको जो है हम लोग अपनी तरफ से मेल कर रहे हैं। और बाकी चीजें भी उसको लेकर के सारी जो टीम है अपने अपने लोग लग गए हैं। फिजिकली जाना होगा तो जाके देखा जाएगा, इसलिए आप लोग उसको लेकर परेशान ना होइए। लेकिन आप अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा कि क्या आपको क्या लगता है कि क्या चारों पालियां रद्द होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न है और आपका सहयोग भी जरूरी है। तो आप निश्चिंत रहें, इसमें जो भी हो सकता है, जैसे भी होगा, हमारा पूरा प्रयास होगा, हम सबका यही प्रयास होगा कि इसमें फेयर हो और सिलेक्शन भी फेयर रहे। और आप लोग जो पढ़ के मेहनत करके रात रात भर जग के इस एग्जाम की तैयारी की है, उसके बाद आपके साथ कुछ गलत ना हो, इसका हम पूरा प्रयास करेंगे और हम सब लोग इसमें प्रयासरत रहेंगे, आपके सहयोग अपेक्षित रहेंगे। तो ये सारी चीजें। अब एक सवाल ये भी आ रहा था कि कब हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम, हो कब सकता है जो ये 23 तारीख का रद्द हुआ है, इसको लेकर टेंटेटिव देखिए 40 से 45 दिन कहा जा रहा है। इसको लेकर के एक ये भी चीज होता है कि आप फिर से नया पेपर बनाना, पैटर्न ड्रा करना, फिर नए क्वेश्चन, फिर एग्जाम सेंटर्स फिर से एलोकेट करना, क्योंकि जहां पेपर लीक हुआ है वहां तो बहुत कम चांस है कि दोबारा उस सेंटर पे एग्जाम होगा। तो फिर नए एग्जाम सेंटर्स आएंगे और इन सब चीजों के बीच में थोड़ा वक्त लगता तो है, लेकिन ये भी है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो 3 दिन के अंदर भी कर सकती है, पूरी व्यवस्था को ठीक से कर सकती है, और गवर्नमेंट चाहे तो 45 दिन भी लगा सकती है। अभी जो टेंटेटिव डेट बताया जा रहा है वो 40 से 45 दिन है। संबंधित अधिकारी अभी बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर के कुछ बोलने से परहेज कर रहे हैं। हमारी बात जैसे ही कंसर्न डिपार्टमेंट से होगी, हम आप लोगों के बीच में एक एग्जैक्ट डेट ला करके रख देंगे, जिससे आप लोगों को भी हेल्प मिलेगी जो 23 तारीख के प्रथम पाली में जो लोग एग्जाम दिए थे। बाकी आप सब लोगों को मैं ये जरूर कहूंगा कि आप सब लोग भी तैयारी करते रहें, इसका फायदा हो सकता है, पूरी संभावना है कि इसका फायदा आप सबको हो जाए। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। बाकी 10 से 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, उसमें हम आप लोगों को आकर के वापस बता देंगे क्या चारों पालियां रद्द होगी या नहीं होगी। फिलहाल गवर्नमेंट का स्टैंड है कि वो चारों पालियां रद्द नहीं करेगी, लेकिन अगर वो रद्द नहीं करती है तो बहुत सारे होनहार जो बच्चे ईमानदारी से पढ़े हैं उनके साथ गलत होने की पूरी संभावना है। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी हुई जानकारी से आपको कुछ समझ में आया होगा। आपके प्रॉब्लम्स हमने सुन लिए हैं, हमारी टीम ने सुन लिया, और जो भी चीजें होंगी जहां भी राइज करना होगा हम प्रयास करेंगे कि वहां हो जाए। तो आप लोग निश्चिंत रहें और ज्यादा परेशान ना हो। आप सबका दिन शुभ हो। प्रणाम।